So hello and welcome friend, my name is Dayasankar. Today we are going to learn the most important topic of English grammar. The topic becomes important from the examination point of view. So you all of should pay attention to this topic. So let's start this topic. So जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टॉपिक का नाम है एडवर्ब और मैं इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूँ। तो आप सभी ध्यान से देखिए, समझिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। एडवर्ब। एडवर्ब जो कि अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें एडवर्ब को, तो इसके कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो कि नाम से ही आप समझ सकते हो कि वो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण या फिर इंग्लिश में उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं, है ना। तो एडवर्ब से आप समझ गए, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता किस प्रकार से बताएगा, कैसे बताएगा, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। दे टेल्स अस हाउ, व्हेन, where, why or to what extent something happens. So इसका मतलब है एडवर्ब आर वर्ड। एडवर्ब उस प्रकार के शब्द हैं जो डिस्क्राइब मतलब वर्णन करते हैं और मॉडिफाई करते हैं किसको, वर्ब को। मतलब वर्ब को क्वालिफाई करेंगे लोग, मतलब वर्ब के बारे में बताएंगे। या फिर किसके बारे में बताएंगे, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव मतलब विशेषण के बारे में। जैसे कि सुंदर है तो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो बहुत के लिए क्या बोलते हैं, वेरी बोलते हैं। तो वेरी क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। या अदर एडवर्ब मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी उसके बारे में भी वर्णन कर सकता है। हमें इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, उसका विवरण देता है, वर्णन करता है, ऐसा नहीं। एडवर्ब जो है आपके दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, वर्णन कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, या किसी वर्ब के बारे में भी बता सकता है। तो हमें ध्यान रखना है एडवर्ब किसके किसके बारे में बता सकता है। एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बता सकता है, एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, या फिर किसी अदर एडवर्ब यानी किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में भी बता सकता है। दे टेल्स अस, दे मतलब कौन, एडवर्ब। एडवर्ब हमें क्या बताते हैं, हमें बताते हैं हाउ, व्हेन, वेयर मतलब कैसा, कब, कहाँ और क्यों। समझ गए कि ये हमें क्या बताएगा कि कोई घटना कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ और किस हद तक घटित हुआ। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक घटित हुआ, है ना। कोई चीज किस हद तक घटित हुआ उसके बारे में बताता है एडवर्ब। तो आप सभी को समझ आ गया कि एडवर्ब क्या चीज है और ये किन किन चीजों के बारे में बताता है। दोस्तों ये जो है वीडियो मास्टर क्लास होने वाली है एडवर्ब के टॉपिक का, और मैं बारी बारी से इसके प्रकारों को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, वर्णन करूंगा। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है। और इसके बाद मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाने वाला हूं, क्योंकि एडवर्ब सिर्फ एक ही नहीं होता, एडवर्ब के अनेक प्रकार भी होते हैं। कम से कम 4-5 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। तो बारी बारी से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ मैनर के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इसमें। एडवर्ब क्या चीज होते हैं, एडवर्ब वो वर्ब होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, किसी वर्ब को। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसको, थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ा के बताते हैं, है ना, मॉडिफाई। और क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में भी एडवर्ब बताता है, और किसी अदर एडवर्ब के बारे में भी बताता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है, उसको भी मॉडिफाई कर सकता है, उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। और एडवर्ब हमें क्या बताता है कि कोई घटना कब हुआ, हाउ मतलब कैसे हुआ, वेयर मतलब कहाँ हुआ और क्यों हुआ,
और किस हद तक हुआ, वास्ट एक्सटेंट किस हद तक हुआ, कोई समथिंग हैपेंस मतलब कोई घटना किस हद तक हो, उसके बारे में भी बताते हैं। तो ठीक है, तो एडवर्ब के टाइप क्या क्या है उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं एक नज़र, उसके बाद हम एक टाइप को पकड़ेंगे और उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एडवर्ब के क्या क्या टॉपिक होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में पढ़ पा रहे होंगे, एडवर्ब के टॉपिक होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एक नज़र मान ले सभी पे, है ना। दिस टेल अस हाउ एन एक्शन परफॉर्मेड। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे क्या होता है, यह बताता है कि कोई घटना किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से किया गया कोई घटना, जैसे कि क्विकली, स्लोली, लाउडली, हैप्पीली, फास्ट। ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर स्पीक की विशेषता क्या कौन बता रहा है, फ्लुएंटली बता रहे हैं ना, कि वह स्पीक कैसा बोला, कि धारा प्रवाह बोल दिया। स्पीक कैसे किया, वो धारा प्रवाह कैसा किया, वो कैसा आ रहा है ना मीनिंग, कैसा किया वो स्पीक धारा प्रवाह फ्लुएंटली। तो यहीं पर हमको समझ आ गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज क्या है ना। हाउ से जिसका रिप्लाई आए वही है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको आपने एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझ लिया, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। हम इसके तय तक जाएंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे और पूरा एक्सपोज करेंगे इस एडवर्ब ऑफ मैनर को आज की वीडियो में। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। थोड़ा सा हम आगे और नज़र मार लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताती है कि कोई घटना कब हुआ, जैसे कि टुडे, यस्टरडे, नाउ, सून, लेट, अर्ली। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें यही बताता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि बस इतना ही पढ़ लिए तो मेरे को समझ आ गया, नहीं, इतना में आपको समझ नहीं आने वाला है, इसके हमको डिटेल्स में जाना है ना। तो मैं जैसे कि मैं एक बस आप नज़र मार लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम सीधा एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसके पूरे विवरण को एक साथ पढ़ेंगे, ताकि मैं आपको एडवांस तक ले जाना चाहता हूँ। यहाँ तक पढ़ोगे तो एकदम ये नॉर्मल लेवल तक हो जाएगा और इतने में आपका काम नहीं बन पाएगा, आप पूरी तरीके से बातों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आप समझ गए। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये हमें बताते हैं कि घटना कब हुआ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, टुडे, यस्टरडे, नाउ, सून, लेट, अर्ली। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल फिनिश माई स्टडी सून। सून मतलब जल्दी, हमें टाइम के बारे में बता रहा है, मतलब मैं स्टडी को बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। तो ये समाप्त के बारे में क्या बता रहे हैं, सून ही बता रहे हैं ना। सून बोल रहा है कि मैं जल्दी से समाप्त कर दूंगा, कि कैसा फिनिश करूंगा, सून जल्दी। तो ये कब फिनिश करूंगा, कब तक हो जाएगा फिनिश, मतलब जल्दी से मैं इसको फिनिश कर दूंगा, सून। तो ये टाइम के बारे में हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें बताती है कि कोई घटना कब हुआ था, है ना। जैसे कि हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, अप स्टेयर्स। तो यह हमें बताती है कि कोई घटना कहाँ हुआ। जैसे प्लीज सीट हियर, कृपया यहाँ बैठे। तो हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, यह हमें बताते हैं कि कोई घटना कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। दिस टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। ये बताती है कि कोई घटना कितनी बार हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, जो वर्ड है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड कौन कौन से है, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन मतलब अक्सर, समटाइम मतलब कभी कभी, डेली मतलब प्रतिदिन, है ना। तो आई ऑलवेज वोक अप एट 4 AM। तो यहाँ पास ऑलवेज लगा, वोकअप के पहले हम क्या लगा दिया, ऑलवेज। तो क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि घटना जो है बार बार होता है, अक्सर हमेशा होता रहता है। आई ऑलवेज वोक अप एट 4 AM मतलब मैं हमेशा 4 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। तो आगे और देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताती है कि
इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता क्या थी, वह कितनी बार, वह कितना, हाउ मच। जैसे कि वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू। तो ये सब यहाँ बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री काम है कि घटना की तीव्रता कितनी थी। जैसे कि दिस कॉफी इज वेरी हॉट, तो बहुत गर्म है, तो बहुत के लिए क्या है, वेरी, है ना। तो वेरी क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये हम एक नज़र मारे हैं सभी एडवर्ब के प्रकारों पर, उसके टाइप को, लेकिन ये यहीं पर समाप्त नहीं होते। एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए भी आपको एक अलग से कम 1 से 2 घंटे का क्लास अटेंड करना होगा, जो कि मैं बाद में लाने वाला हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी वही क्लास होगी कम से कम 1-2 घंटे का, उसका भी क्लास चलेगा। तो कम से कम इस टॉपिक पर कम से कम 10-12 क्लास भी हो सकते हैं, अगर मैं इसको अच्छे से डिटेल समझाऊं। और जो कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ें और बेहतरीन पढ़ें और रोमांच करें अपने जीवन में इंग्लिश को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वर्तमान में अभी हम एडवर्ब ऑफ मैनर का टॉपिक पकड़ते हैं और इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका प्लेसमेंट क्या है, इसका पोजीशन क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि माई मॉम स्पीक्स इंग्लिश पुअरली। तो पुअरली क्या है यहाँ पास, पुअरली है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसकी विशेषता बता रही है, किसको क्वालिफाई कर रही है, वो बता रही है कि माई मॉम स्पीक, मतलब जो स्पीक को कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है कि वह स्पीक कैसे करती है, वह स्पीक बोलती कैसी है, पुअरली, मतलब वीक है उसका स्पीकिंग इंग्लिश। कहने का मतलब पुअरली जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ बस क्वालिटी बता रहा है कि किस टाइप से उसका स्पीक है इंग्लिश में, है ना। तो यहाँ बस पुअरली क्या बता रहा है, स्पीक का क्वालिटी। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही प्लेस वॉलीबॉल वेल, वेल मतलब होता है अच्छा, तो वह, ही मतलब वह, प्लेस खेलता है वॉलीबॉल, लेकिन वो कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो वेल क्या किसका विशेषता बता रहा है, वेल किसका विशेषता बता रहे हैं, प्ले का, कैसा खेलता है, अच्छा। लेकिन आपको याद रखना है कि हम इसमें प्ले का विशेषता बता रहे हैं, जो कि क्या है, वर्ब का। तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब है। और ये कैसा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कैसा, हाउ का रिप्लाई, कैसा खेलता है। तो वेल, वेल है, ठीक है। यू इट फूड सो स्लोली, तो यहाँ बस हमको देखना पड़ेगा, एक बार सो आया है और एक बार स्लोली आया है। तो सो भी क्या है, सो भी क्या है, एडवर्ब है, और स्लोली भी क्या है, एक एडवर्ब है। तो सो किसकी विशेषता बता रहा है, स्लोली, मतलब बहुत स्लोली, बहुत धीरे, बहुत धीरे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो यू ईट फूड सो स्लोली। तो यहाँ पर जो ईट है उसका क्वालिटी, मतलब आप कैसे खाते हो, मतलब आप कैसे खाते हो, उसका विशेषता कौन बता रहा है, खाने का विशेषता कौन बता रहा है, स्लोली, खाता कैसा है, स्लो खाता है। तो यहाँ पास वर्ब का विशेषता बताने वाला वर्ड क्या है, स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया, स्लोली हो गया एडवर्ब। और चूंकि ये कैसा का भाव आ रहा है, खाने में कैसे का भाव आ रहा है, तो ये किसमें आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में। हाउ का रिप्लाई क्या है, स्लोली। यहाँ प्ले का रिप्लाई, प्ले कैसा है, हाउ, हाउ। जितने भी यहाँ हम 3 अभी एग्जाम्पल देखे उसमें हाउ का रिप्लाई आ रहा है सब में। हाउ का रिप्लाई, मॉम स्पीक करती है, कैसे करती है, हाउ कैसे करती है, पुअरली। और
ही प्लेस वॉलीबॉल, कैसे खेलता है, हाउ 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 का रिप्लाई है वेल। यू ईट फूड सो स्लोली, कैसे खाता है, कैसे खाता है तो स्लो खाता है, स्लोली। तो यहाँ पर आप देखें कि सबका रिप्लाई क्या आया, हाउ है, हाउ से आया ना इसका आंसर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर उसी को कहते हैं जिसमें हम हाउ का रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर पुअरली, वेल और स्लोली ये हाउ के रिप्लाई में आया है, कैसे, कैसे के केस में, तो वो सभी क्या हुए, एडवर्ब ऑफ मैनर, पुअरली, वेल और स्लोली, ये हुए एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शन को देखते हैं। वाई डू वी यूज एडवर्ब, हम एडवर्ब क्यों यूज करते हैं सेंटेंस में। टू डिस्क्राइब अ वर्ब, जैसे कि मैंने बताया ना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, इसका वर्ब का। तो यहाँ पर भी हम देख चुके हैं कि वर्ब का हम वर्णन कर रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, टू डिस्क्राइब अ वर्ब। दे आर स्टडिंग क्वाइटली, तो क्वाइटली क्या हुआ, क्वाइट मतलब शांति से, शांतिपूर्वक, तो दे आर स्टडिंग क्वाइटली। तो स्टडिंग कैसे पढ़ाई कर रहा है, शांति से पढ़ाई कर रहा है। ही स्पीक्स लाउडली, तो वह कैसा बोल रहा है, लाउडली, लाउडली बोल रहा है मतलब जोर से। तो यहाँ पर लाउडली डिस्क्राइब द वर्ब स्पीक, लाउडली वर्णन कर रहा है किसका, डिस्क्राइब, स्पीक, लाउडली जो है स्पीक को, स्पीक का वर्णन कर रहा है। यहाँ पास कैसे स्पीक करता है वह, लाउडली। और यहाँ पास क्वाइटली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्टडी को, कि कैसा पढ़ता है वे कैसे पढ़ते हैं, क्वाइटली, शांतिपूर्वक। तो ये आप एडवर्ब ऑफ मैनर को आप अच्छे समझ गए। अब मैं आपको इसका प्लेसमेंट बताना चाहता हूँ, मतलब इसका पोजीशन स्पीक पार्ट ऑफ स्पीच में, कि यदि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर का स्थान क्या है, कहाँ है, क्या वो नाउन से पहले आएगा, क्या वो वर्ब से पहले आएगा, कि सब्जेक्ट पहले आएगा, बाद में आएगा। तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके सब चीज़ें। तो चलिए हम उसको समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द प्लेसमेंट ऑफ एन एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का हम स्थान देखेंगे, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का स्थान क्या होगा। आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, इंट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रांजिटिव। जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई सब्जेक्ट ना आता हो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं, इफ द सेंटेंस डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में दिया है, द एक्शन डजंट हैपन टू समथिंग, द एडवर्ब गोस इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम एडवर्ब को सीधे वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या दिया है इसमें, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो सीधे एडवर्ब को फिट कर देंगे। जैसे कि द एथलीट रन फास्ट, तो फास्ट का स्थान कहाँ है, सीधे वर्ब के बाद, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे तौर पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद हमको एडवर्ब को बिठा देना है। दूसरा क्या है, दूसरा है द स्नो फेल साइलेंटली। अब स्नो के बारे में है, स्नो कैसे गिरता है, शांति से, यहाँ बताया जाएगा ना। स्नो मतलब बर्फ का जो फवारा है, स्नो फेल साइलेंटली। तो साइलेंटली कहाँ है, साइलेंटली आया है फेल के बाद, मतलब वर्ब के डायरेक्ट बाद में, जस्ट बाद में आया है। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको एक रूल समझ आया कि जब
सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब हो और सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सीधे तौर पे वर्ब के बाद एडवर्ब लगा सकते हैं, इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नियम देखते हैं हम क्या है। सेकंड नियम, आफ्टर द ऑब्जेक्ट। आफ्टर द ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, वह ऐसे प्रकार के वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसको पढ़ लेते हैं पहले। दिस इज अ गोल्डन रूल, नेवर प्लेस एन एडवर्ब बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कभी भी एडवर्ब को वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हम नहीं रख सकते। यू मस्ट प्लेस इट आफ्टर द ऑब्जेक्ट, हमें हमेशा एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। किस केस में? यदि आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो। नहीं दिया हो तब तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि हम पहले रूल में हम देख चुके हैं कि नहीं दिया हो ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट आप वर्ब के बाद रख दो। लेकिन अगर दिया है ऑब्जेक्ट तो हमें एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है, शी प्लेड द वायलिन ब्यूटीफुली, है ना। तो ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन उसका स्थान कहाँ है? द वायलिन, जो कि एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है। और विशेषता किसकी बता रहा है? ब्यूटीफुली, प्लेट की। कैसे बजाता है वायलिन? जो सी है वो लड़की है, वह कैसे बजाती है वायलिन? ब्यूटीफुली। और इसका स्थान कहाँ है? ऑब्जेक्ट की बात। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेसमेंट, जब आपके पास वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तीनों चीज दी हो तो हमेशा हमें सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर को लगाना है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ही एट हिज लंच ग्रीडली। तो ही एट हिज लंच, तो यहाँ पर एट की का विशेषता कौन बता रहा है? ग्रीडली, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। हिज लंच क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज दिया हो तो एडवर्ब का स्थान कहाँ आ गया? सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये नियम आपको याद हो चुका होगा। हम चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है? बिफोर द वर्ब फॉर एम्फेसाइज। कभी कभी क्या होता है कि हमको वर्ब में जोर डाल के बोलना पड़ता है, उसके भाव को बढ़ा के बोलना पड़ता है, वजन डाल के शब्दों में, मतलब वर्ब में वजन डाल के। तो हम उसके लिए एम्फेसाइज शब्द का यूज करते हैं। और हमें इस स्थिति में क्या करना होगा? हमें एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखना है। जब भी आपको एम्फेसाइज करना है क्रिया को, वर्ब को, उसके भाव में वजन डालना है, तो हमें एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखना पड़ता है। जैसे कि समटाइम वी प्लेस द एडवर्ब बिफोर द वर्ब टू गिव द एडवर्ब मोर वेट और टू मेक द सेंटेंस फ्लो बेटर इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लॉन्ग। कहने का मतलब यदि आपके पास लंबा सेंटेंस है, फिर भी लंबा सेंटेंस का मतलब ऑब्जेक्ट लंबा है, तो भी हमें एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखना है। और दूसरा, यदि आपको एम्फेसाइज करना है अपनी क्रिया को, अपने वर्ब को, तो भी हमें एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में है, पहले सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही क्वाइटली क्लोज्ड द डोर। तो हमें यहाँ पर क्लोज को क्या करना है, एम्फेसाइज करना है, उसके वजन डालना है उस क्लोज में। तो हमें क्वाइटली को वर्ब से पहले लिखना है, तो ही क्वाइटली क्लोज द डोर। समझ आया यहाँ। फिर यहाँ पर देखिए, सी स्लोली रियलाइज्ड हर मिस्टेक। रियलाइज्ड स्लोली, तो ये वर्ब है, उसका विशेषता कौन बता रहा है, स्लोली बता रहा है। अभी हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़े हैं ना, उसमें हम सभी जगह देखेंगे हाउ का रिप्लाई होगा, है ना, हाउ का रिप्लाई होगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर का हम प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोली कहाँ आया, स्लोली आया है किससे पहले, एडवर्ब वर्ब से पहले। क्यों आया है, क्योंकि इसको वर्ब को एम्फेसाइज करना है, उसके भाव में वजन डालना है, क्रिया को दमदार बनाना है, उसके वजन को बढ़ाना है अगर तो स्लोली रियलाइज्ड हर मिस्टेक। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका है 3 रूल। तो उसको हम एक बार फिर देख सकते हैं। क्या रूल है, पहला रूल क्या था, आफ्टर द इंट्रांजिटिव, यदि सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट है, तब भी आपको एडवर्ब को सीधे वर्ब के बाद लिखना है, जैसे कि सेंटेंस में है ना, यहाँ पास हम देख चुके हैं। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो सीधे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद फिट कर देना है। लेकिन कभी कभी आपको वर्ब के भाव में वजन लाना हो, मतलब क्रिया को एम्फेसाइज करना हो, तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पास एक तो एम्फेसाइज करने के लिए वर्ब को, वर्ब में भाव में वजन डालने के लिए। लेकिन दूसरा केस कब है, यदि आपका सब्जेक्ट बहुत लंबा हो, तब भी हम एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखेंगे। ये सभी आप एडवर्ब ऑफ मैनर के प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेसमेंट कैसा होगा, किन स्थानों पर और कब कब की परिस्थिति में कैसे कैसे हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसका एक छोटा सा समरी टेबल है, उसको भी देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कंपैरिजन टेबल, रूल इन करेक्टिव प्लेसमेंट और करेक्ट प्लेसमेंट। ऑब्जेक्टिव रूल, ऑब्जेक्ट रूल क्या है इसका, कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो एडवर्ब का स्थान कहाँ आएगा, सेंटेंस के लास्ट में। ये इनकरेक्ट है, गलत तरीके से लिखा है। जैसे कि इसमें करेक्ट क्या होगा, आई रीड द बुक केयरफुली, हुआ राइट। तो लास्ट में कब आए, जब आपके पास ऑब्जेक्ट है। अगर एम्फेसाइज करना है किसी क्रिया को, हमको वजन लाना है किसी क्रिया में, जोर लाना है अगर बातों में, क्रिया में, तो हम क्या बोलेंगे, स्लोली। जैसे कि स्लोली इसमें देख सकते हैं, स्लोली हमें वर्ब से पहले लिखना पड़ा। क्यों, क्योंकि हम वर्ब में एम्फेसाइज करना चाहते थे, या वर्ब में क्रिया में वजन बढ़ाना चाहते थे उसके भाव में, तब हमको एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर को क्रिया के पहले लिखना पड़ा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, कभी कभी क्या होगा कि प्रीपोजिशन के साथ आपको कुछ वर्ड मिल जाएगा। फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब यदि कोई प्रीपोजिशन और कुछ वर्ड मिलकर एक छोटा सा शब्द बना दे, जैसे कि इनटू रूम, इनटू द रूम, तो एक क्या हुआ, तीनों मिलकर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दिए। तो यदि आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिर भी एडवर्ब का स्थान कहाँ आएगा, ये सभी मिलकर क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। हालांकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन सेंटेंस में इसका स्थान कहाँ है, इसका स्थान है ऑब्जेक्ट। यहाँ पास हमने पढ़ा ना कि कभी कभी आपको पढ़ा ना, यहाँ पास पहले ये वाला ऑब्जेक्ट और रूल में पढ़े हम लोग, कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब का स्थान कहाँ आ जाएगा,
लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के बाद। तो वही रूल यहाँ पास हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यदि आपको और अच्छे से समझना हो तो एक बार आप वीडियो को फिर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हाउ डू वी यूज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे यूज करें उसके बारे में हम देखेंगे। उसका प्लेसमेंट हम देख चुके हैं, अब उसका निर्माण देखते हैं कि वो हम कैसे बनाते हैं और किस प्रकार के डिफ़िकल्ट केसों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। यूजुअली यू मेक एन एडवर्ब बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। कहने का मतलब है अक्सर हम एडवर्ब का निर्माण एडजेक्टिव से करते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्रिया, जैसे कि क्वाइट क्या है यहाँ पास, एडजेक्टिव मतलब क्रिया विशेषण। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो जाता है कई बार वर्ड में। हाँ, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्वाइट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसके साथ हम ly जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्वाइटली एडवर्ब। तो एडवर्ब का निर्माण हमको एडजेक्टिव से करना है, लेकिन हमें एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ना पड़ेगा। इस रूल को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ क्वाइट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसमें हम ly जोड़े तो क्या हो गया, क्वाइटली हो गया। पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हमने इसके साथ ly जोड़ा तो क्या हो गया, पुअरली। स्लो क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसके साथ यदि हम ly जोड़े तो क्या हो गया, स्लोली। तो स्लोली, पुअरली, क्वाइटली ये सभी एडवर्ब बन गए। एडवर्ब किससे बना है, ये एडजेक्टिव में ly जोड़ने से हम एडवर्ब बनाए। तो इस नियम को याद रखिए। और आगे क्या है देखते हैं। इफ द एडजेक्टिव एंड्स विथ y then you drop the y and add ily। समझ गए आप। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी एडजेक्टिव में क्या होता है, उसके लास्ट में y होता है। यहाँ पर देखिए इजी, तो इजी में इजी सब शब्द लिख रहे हैं तो उसके अंत में क्या आ रहा है, y आ रहा है। देखिए यहाँ बस दिख रहा है, ये देखिए इसमें दिखा आपको अभी। जब इजी हम लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या आया, y। इस स्थिति में हमें y को हटाकर ily इसको ऐड करना है, तो हो गया इजिली। एंग्री देखिए, एंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, इजिली भी एडजेक्टिव है। एंग्री में भी y आ रहा है शब्द के लास्ट में, तो y को हम रिमूव कर देंगे और क्या ऐड कर देंगे, ily, और क्या बन जाएगा नया एडवर्ब, एंग्रीली। हैप्पी एडजेक्टिव है, उसमें भी y है लास्ट में, तो y को हम हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ily, तो क्या हो जाएगा, हैप्पीली। तो आपने दो नियम समझ गए इसका कि हमें एडवर्ब कहाँ से बनाना है। हमें एडवर्ब बनाना है एडजेक्टिव से, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप समझ गए अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एडवर्ब ऑफ मैनर को आप कहाँ से बनाओगे, तो एडजेक्टिव से बनाओगे। एडजेक्टिव कैसे बनाओगे, एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव में आप ly जोड़े हुए तो वो एडवर्ब बन जाएगा। वो क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। उसी तरह यदि कुछ एडजेक्टिव में उनके अंत में y आए, कुछ एडजेक्टिव के जो शब्द होते हैं उसके अंत में यदि y आए तो उसको हम y को हटाकर हम ily जोड़कर एडवर्ब बनाएंगे। तो दो नियम आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सम एडवर्ब हैव द सेम फॉर्म एज द एडजेक्टिव। इसको भी देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो ly को लगाने को उनमें जरूरत नहीं है, वो सेम उसी तरह ही एडवर्ब में भी यूज होंगे जैसे वो एडजेक्टिव में यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा है ना,
सम एडवर्ब हैव द सेम फॉर्म एज द एडजेक्टिव, यानी कि लेट को आप एडजेक्टिव भी लेट होगा और एडवर्ब भी लेट होगा। अर्ली में एडजेक्टिव भी अर्ली होगा और एडवर्ब भी लेट होगा, एडवर्ब भी अर्ली होगा। हार्ड का हार्ड ही एडजेक्टिव है और हार्ड ही क्या है, एडवर्ब है। फास्ट क्या है, फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडवर्ब में भी सेम रहते हैं, उनमें वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पास आप देखिए, डोंट अराइव लेट, डोंट अराइव लेट, तो अराइव के बाद क्या है, लेट लगा है। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के डायरेक्ट बाद हम क्या लगा दिए, एडवर्ब लगा दिए। तो लेट, लेट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, द वर्ब अराइव को। लेट डिस्क्राइब्स द वर्ब अराइव, डिस्क्राइब मतलब वर्णन, तो यहाँ पर लेट किसका वर्णन कर रहा है, अराइव का, है ना। तो लेट के हम फॉर्म को क्या बदले, क्या यहाँ पास तो ये एडवर्ब के रूप में है, क्योंकि वर्ब को यदि कोई डिस्क्राइब कर रहा है यानी कि वो एडवर्ब हो गया। तो लेट का फॉर्म यहाँ क्या है, एक एडजेक्टिव के एडवर्ब के रूप में है, फिर भी हमने उसमें एलवाई नहीं लगाया। वो जिम कहते हो जैसे कि एडजेक्टिव में था वैसे ही वो एडवर्ब में है, उसके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आया। तो यहीं पास उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, 2-4 एग्जाम्पल, उसको आप पढ़िएगा तो समझ पाएंगे। ही अराइव्ड अर्ली, तो फिर से आप देखिए, जैसे अर्ली का एडजेक्टिव अर्ली ही होगा और एडवर्ब में भी अर्ली होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। ही अराइव्ड अर्ली, तो यहाँ पास अर्ली किसका वर्णन कर रहा है, अराइव का। अराइव क्या है, क्रिया है। यदि वर्ब का वो वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसको, तो वो एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब होने के नाते अर्ली में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे वो एडजेक्टिव में था वैसे ही वो एडवर्ब में भी हो। तो ये भी आप समझ गए। यू किक हार्ड, तो किक हार्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किक जो कि एक वर्ब है, तो भी ये हार्ड क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। चूंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हार्ड और हार्ड का क्या होगा, एडजेक्टिव, और एडवर्ब का फॉर्म जो है सेम होगा, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी हमको एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो यू किक हार्ड ये भी सही है। डोंट ड्राइव फास्ट, तो फास्ट का भी हम पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म जो है एक ही होता है, उसमें कोई एल वाई की जरूरत नहीं है हमको लगाने की। तो यहाँ फास्ट ड्राइव को डिस्क्राइब कर रहा है, फिर भी हम एल वाई नहीं लगाए हैं, तो ये भी सही है। चलिए, अब जहां तक आप समझ चुके हैं, थर्ड रूल क्या था, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एडवर्ब में भी सेम यूज हो जाते हैं, जो सेम फॉर्म में रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। कुछ वर्ड, वो क्या क्या वर्ड हैं, लेट, अर्ली, हार्ड और फास्ट। ये जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब में भी सेम होगा, उनमें कोई एल वाई की जरूरत नहीं है लगाने की। चलिए कुछ हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का अंतर। फिर द एडवर्ब ऑफ गुड, वेल, गुड और वेल, गुड और वेल का अंतर आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। गुड क्या है दोस्तों, गुड एक एडजेक्टिव है और वेल क्या है, एक एडवर्ब है, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है ना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, अच्छा। तो यू प्ले पियानो वेल, यू प्ले पियानो वेल, तो यहाँ बस हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं, प्ले का कर रहे हैं, कि आप पियानो कैसे बजाते हो, हाउ, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ कैसे बजाते हो, वेल अच्छा बजाते हो, आप पियानो अच्छा बजा लेते हो, है ना। तो ये प्ले को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम अच्छे के लिए हम यहाँ पास जो कि हम वर्ब को डिस्क्राइब करना है तो वेल का यूज करेंगे। यदि हमको नाउन को डिस्क्राइब करना है तो हम गुड का यूज करेंगे। जैसे कि
ही इज गुड पर्सन। ही इज गुड पर्सन में गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है और वो किसके पहले लगा है, ही इज गुड पर्सन। तो पर्सन के पहले, पर्सन चूंकि नाउन है तो नाउन से पहले हम गुड लगा सकते हैं, लेकिन जब हम किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे है तो हमको वेल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए होता है। तो वेल एक एडवर्ब है और गुड एक एडजेक्टिव है। इसमें देखिए आई स्पीक वेल, तो स्पीक वेल, स्पीक भी जिसमें क्या है, वेल डिस्क्राइब द वर्ब स्पीक। वेल जो है स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, यू प्ले दिस गेम वेल। यहाँ पास गेम को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वेल, मतलब आप अच्छा खेलते हो, वेल। तो कि प्ले, प्ले को डिस्क्राइब करने के लिए हमको वेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वर्ब है। तो वर्ब के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका रूल क्या कहता है और आगे की कहानी क्या है, मेरे साथ आप बने रहिए, हम देखते हैं इसका और नेक्स्ट रूल, और हम इसको एक गहराई से समझते हुए चलते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके हैं क्या क्या समझाया हूँ मैं, एक बार रिवाइज कर लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। हमने रूल देख लिया, क्या क्या रूल देख लिया, एल वाई का रूल देख लिया कि जब भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो हमें एल वाई लगा के उसको एडवर्ब बनाना है। दूसरा क्या है, यदि किसी एडजेक्टिव में वाई है शब्द के लास्ट में तो हम वाई को रिमूव करके हमें आई एल वाई ऐड करना है वाई के स्थान पर और नया एडवर्ब बनाना है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडवर्ब में भी सेम यूज होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसे कि लेट, अर्ली, हार्ड, फास्ट। अब गुड और वेल के बारे में हमने पढ़ा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो फॉर्म है वो अलग होता है, उसमें हम एल वाई नहीं लगाते, सीधे तौर पे उनका शब्द ही बदल जाता है। गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है, इसमें हम एल वाई लगाए क्या, नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एक एडजेक्टिव है और दूसरा एक एडवर्ब है। वेल एक एडवर्ब, गुड एक एडजेक्टिव। तो हमें वेल का यूज जब हम वर्ब को डिस्क्राइब करें तो लगाना है, गुड को हम कब लगाना है, जब हम नाउन को डिस्क्राइब करें तो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। हम आगे की और बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा टेबल दिया गया है, इसमें हमको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। एडजेक्टिव हमें दिया गया है, हमें एडवर्ब बनाना है। तो आप सबको नियम तो याद होगा कि एडवर्ब कैसे बनाया जाता है। पहली बात तो हम एल वाई लगाते हैं एडजेक्टिव में एडवर्ब बनाने के लिए। दूसरी बात, यदि एडजेक्टिव के शब्द के अंत में वाई दिया हुआ तो वाई को रिमूव करके आई एल वाई लगाते हैं, जैसे कि इसमें बना है एंग्री का एंग्रीली। तीसरा क्या था, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में समान रहते हैं, उनका फॉर्म जो है समान रहता है, एडजेक्टिव केस में भी और एडवर्ब केस में भी। तो जैसे फास्ट है, फास्ट का एडजेक्टिव केस भी सेम रहेगा और एडवर्ब केस भी सेम रहेगा, जैसे कि फास्ट और फास्ट। एंग्री का एंग्रीली, आई एल वाई लगा दिए हैं यहाँ, बस वाई को रिमूव करके। गुड का क्या होता है, वेल। गुड का क्या होता है, वेल। इसका मैं आपको आंसर शीट दूंगा इसका, और पीडीएफ भी पूरा देने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। आप उससे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप इस जो पीडीएफ जो पढ़ाया हूँ वो आपको वहाँ मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन गुड का एडवर्ब क्या होगा, वेल। सडन क्या है, एडजेक्टिव है लेकिन सडन का एडवर्ब क्या होगा, सडनली। नॉइस का, जो कि वाई है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई हटाकर आई एल वाई क्या हो जाएगा, नॉइसली। हार्ट का क्या होगा, हार्ट का फास्ट की तरह हार्ट का भी एडजेक्टिव और एडवर्ब जो फॉर्म है वो समान होता है,
तो ये भी हो गया। केयरफुल का क्या होगा, केयरफुली हो जाएगा। पोलाइट का क्या होगा, पोलाइटली हो जाएगा। क्विक का क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। हैप्पी में भी वाई लगा है, तो वाई घटाकर क्या लगाएंगे, ILY, तो हैप्पीली। स्लो का क्या हो जाएगा, इसमें वाई तो लगा नहीं है तो सिंपल से हम LY लगा देंगे, स्लोली। बैड का क्या होगा, बैडली। नाइस का क्या होगा, नाइसली। इन दोनों में क्या नहीं लगा है, वाई नहीं लगा है, तो सिंपल से LY लगा कर बनाएंगे, नाइसली, बैडली। क्वाइट का भी क्वाइटली होगा, LY लगा देंगे। सॉफ्ट का सॉफ्टली, LY लगाएंगे। केयरलेस का केयरलेसली। रूड का क्या होगा, रूडली। लाउड का क्या होगा, लाउडली। तो एक छोटा सा टेबल आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं इसको आपको इसका आंसर शीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप सही आंसर बताए हैं कि नहीं बताए हैं। वुड का वेल, का सडनली, फास्ट का फास्ट, एंग्री का एंग्रीली, नॉइस का नॉइसली, हार्ट का हार्ट, केयरफुल का केयरफुली, पोलाइट का पोलाइटली, क्विक का क्विकली। नियम के अनुसार जितने भी हम नियम पढ़े हैं उनके हिसाब से ये टेबल बिल्कुल हमने सही फिल किया है। लाउड का लाउडली होगा, क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो सिंपल से हम LY लगाए हैं। और जिसमें वाई है, जैसे कि हैप्पी में वाई है तो वाई को रिमूव करके क्या लगाए हैं, ILY। और कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनका एडवर्ब और एडजेक्टिव रूप एक जैसे होते हैं, जैसे फास्ट का है और कहाँ था, हार्ट का है। तो इसको आप बढ़िया समझ चुके हैं। चलिए हम एक और छोटा सा प्रैक्टिस सेट करते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, उसको हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, टेक अ एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड चेंज देम टू द एडवर्ब फ्रॉम एंड फिल इन द सेंटेंस। कहने का मतलब यह है, जो बॉक्स में आपको जो दिख रहा है वो सभी क्या है, एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव से हमको एडवर्ब में चेंज करके, मतलब इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करके इन सभी जो ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं ना, वहां पर भरना है। तो चलिए क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में देखते हैं। द चिल्ड्रन प्ले सो हैप्पीली टुगेदर। चिल्ड्रन खेल रहे हैं खुश होकर। तो यहाँ हम हैप्पीली यूज किए हैं, तो कौन इसका हैप्पीली एडवर्ब है, तो इसका एडजेक्टिव क्या रहा होगा, एडजेक्टिव रहा होगा हैप्पी। हैप्पी को यदि हम एडवर्ब में बदले तो हमें वाई हटाकर, हैप्पी के वाई को हटाकर हमें ILY फिट करना होगा, तब जाकर वो एक एडजेक्टिव बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। दूसरा क्या लिखा है, द बुलेट ट्रेन गेट्स यू टू सियोल सो। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे हम क्विक। तो क्विक एक एडजेक्टिव है, उसको हमें बदलना पड़ेगा क्विकली में। यहाँ पास क्या आएगा, क्विकली। तो बुलेट ट्रेन आपको सियोल पहुंचा देगा बहुत जल्दी, है ना। तो गेट्स यू टू सियोल सो क्विकली। तो यहाँ पास गेट्स को क्यों कौन डिस्क्राइब कर रहा है, क्विकली। तो गेट्स क्या है, गेट्स क्या है, एक वर्ब है। तो उसको डिस्क्राइब करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पर हम क्विक क्या करेंगे, क्विकली। जब हम क्विक को चेंज करेंगे क्विकली में, तो क्विकली एक क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब। तो यहाँ पास हम क्विकली लिख सकते हैं। यू हैव टू पिक अप द स्नैक। यहाँ बस क्या लिखना होगा, केयरफुल। लेकिन केयरफुल को हम राइट तो नहीं लिख सकते, इसको हमको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास पिकअप मतलब उठाने की बात की गई है ना, जो कि क्रिया है, वर्ब है। तो वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब। तो केयरफुल का एडवर्ब क्या होगा, केयरफुली। ठीक है, यू हैव टू पिक अप द स्नैक केयरफुली। एक्ट व्हेन यू मीट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। यहाँ स्पेस में क्या भरेंगे, इसमें हम
यहाँ पर भरेंगे एक्ट पोलाइट। तो पोलाइट को हम डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर हम इसको पोलाइट को हमें क्या बदलना पड़ेगा, एडवर्ब में। तो पोलाइट का होगा पोलाइटली। चूंकि एक्ट है तो एक्ट को कौन डिस्क्राइब करेगा, पोलाइट। तो एडवर्ब की हमको जरूरत है यहाँ पर फिर से पढ़ने वाली है। तो पोलाइट का क्या होगा, पोलाइटली। एक्ट पोलाइटली व्हेन यू मीट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जब आप इंग्लैंड के महारानी से मिलेंगे तो आपको कैसा व्यवहार करना है, विनम्रता पूर्वक, पोलाइटली। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टॉप टॉकिंग सो इन द लाइब्रेरी। तो स्पेस में क्या आएगा, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर आएगा स्टॉप टॉकिंग सो नॉइसी। तो नॉइसी तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फिर से हमें टॉकिंग जो कि एक वर्ब है उसको डिस्क्राइब करना है, तो क्या होगा, नॉइसली। स्टॉप टॉकिंग नॉइसली इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोलाहल पूर्वक बातें मत करो। ठीक है दोस्तों, आगे फिर बढ़ते हैं हम। माई फादर येल, स्पेस है यहाँ बस, लेकिन स्पेस के बाद है व्हेन ही इज ड्राइविंग एंड गेट्स अपसेट। मेरे पिताजी चिल्लाते हैं, मतलब चिल्लाने का, येल मतलब होता है चिल्लाना, है ना, येल मतलब होता है चिल्लाना। तो ये भी एक क्रिया है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब चाहिए ना। तो एंग्री जो कि एडजेक्टिव है उसको हम एडवर्ब में बदल देंगे तो क्या होगा, एंग्रीली। तो वाई है तो आई एल वाई जोड़ना पड़ेगा ना, वाई हटाकर आई एल वाई जोड़ना पड़ेगा नियम के अनुसार। तो माई फादर येल एंग्रीली व्हेन ही इज ड्राइविंग एंड गेट अपसेट। मेरे पिताजी गुस्से पूर्वक चिल्लाए जब वे ड्राइविंग कर रहे थे और वे अपसेट हो गए। तो इसका आप समझ गए मीनिंग। फिर 7 नंबर में देखते हैं। पुश द डोर ब्लैंक स्पेस टू ओपन इट्स बिकॉज इट इज अ हैवी वुड डोर। तो यहाँ पर क्या होगा, पुश द डोर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हार्ड, जो कि हार्ड का एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पुश द डोर हार्ड टू ओपन इट बिकॉज इट इज अ हैवी वुड डोर। डोर को थोड़ा ज्यादा तेजी से धक्का देना है, मतलब थोड़ा ज्यादा दबाव से, हार्ड मतलब थोड़ा तेज दबाव से। पुश द डोर हार्ड टू ओपन बिकॉज, क्योंकि वह किसका डोर का है, क्योंकि वह भारी लकड़ी का डोर है, उसको थोड़ा अच्छे से दबाओ है। 8 में देखते हैं क्या है। इफ यू डू योर होमवर्क ब्लैंक स्पेस योर स्कोर विल बी ग्रेट। तो यहाँ बस स्पेस दिया, स्पेस क्या आएगा, इफ यू डू योर होमवर्क क्या आएगा, गुड। तो गुड तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमें फिर से डू को डिस्क्राइब करना है। तो डू को डिस्क्राइब करने के लिए हमको चाहिए वेल, जो कि एक एडवर्ब होना चाहिए यहाँ पास। तो गुड का एडजेक्टिव, गुड तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसको अब जब एडवर्ब बदल लेंगे तो गुड क्या कहलाता है, वेल हो जाता है। तो इफ यू डू योर होमवर्क वेल योर स्कोर विल बी ग्रेट। यदि आप अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे तो आपका स्कोर्स अच्छा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, ही जम्प्ड अप ब्लैंक स्पेस बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ही जम्प्ड अप, उसने वह उछल गया। क्यों उछल गया, वह अचानक उछल गया। तो यहाँ पर सडन आएगा। सडन को तो हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जम्प्ड को डिस्क्राइब करना है तो हमको सडनली लगाना पड़ेगा, जो कि एक एडवर्ब ही यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। ही जम्प्ड अप सडनली बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पर सब समझ गए। गेट ड्रेस्ड ब्लैंक स्पेस वी आर लेट फॉर आवर एरोप्लेन। तो यहाँ पर गेट ड्रेस के लिए क्या आएगा, फास्ट।
और जो कि फास्ट वर्ड जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब उसका फॉर्म सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम फास्ट को सीधा फास्ट लिख देंगे, गेट ड्रेस फास्ट, वी आर लेट फॉर आवर एयरप्लेन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो चलिए हम अब इसका आंसर शीट देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर से किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर क्या क्या है। हमने हैप्पीली का यूज किया था, क्विकली यूज किया था, केयरफुली भी यूज किया है, पोलाइटली भी यूज किया है, नॉइसी भी यूज किया है, एंग्रीली भी आया है, हार्ड भी का हम यूज किए हैं, वेल का भी यूज किया है, सडनली भी ठीक है, फास्ट भी ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर, हम इसको पढ़ चुके हैं। और चूंकि हमें वीडियो में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है ना, तो आप इसको मैं समझा चुका हूँ क्या क्या है, एक बार आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि एक अगला सेट है अभ्यास का। तो चलिए दोस्तों इस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सभी, चूज आइदर द एडवर्ब और द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव में से कोई एक चुनना है। देन राइट व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब ऑन द ब्लैंक लाइन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो कहने का मतलब यहाँ पास ये है कि हमें चूज करना है कि इसमें एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा। इसमें एडवर्ब भी दिया गया है और एडजेक्टिव भी दिया गया है। ये जो आप देख रहे हो ना, सॉफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है, सॉफ्टली क्या है, एडवर्ब है। तो इसी तरीके से इसमें दिए गए हैं दोनों, हमको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। चूंकि हम कैसे समझेंगे कि एडवर्ब आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, वो वाक्य को पढ़कर पता चलेगा कि उसमें वर्ब को डिस्क्राइब करने की बात हो रही है या फिर नाउन को डिस्क्राइब करने की बात हो रही है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, पहला नंबर, द बेड इज वेरी, द बेड इज वेरी, या क्या आएगा, बैड इज। तो यहाँ पास क्या लिखा है, देखिए यहाँ पास बैड क्या है, नाउन है। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। द बेड इज वेरी सॉफ्ट। तो सॉफ्ट क्या है यहाँ पास, सॉफ्ट जो है एक एडजेक्टिव है जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बैड के बारे में बता रहा है कि बैड कैसा है, बहुत नरम है। वेरी क्या है, यदि आपने मेरे आर्टिकल का टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है जो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या क्या मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, द बैड, ये तो आर्टिकल हो गया, द बैड, बैड क्या हो गया, नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेरी क्या है यहाँ पास एडवर्ब है, और सॉफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है और एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन कौन है, बैड है। तो वेरी क्या बता रहा है कि वह कितना नरम है, बहुत नरम है, बहुत नरम, बहुत नरम हो रहा है ना। यहाँ पास वेरी क्या हो रहा है, बहुत का उच्चारण हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, बहुत। और सॉफ्ट क्या है, नरम, बहुत नरम। तो नरम को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी, और बैड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, सॉफ्ट। तो हमें याद रखना है कि एडवर्ब जो है क्रिया को डिस्क्राइब करता है, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, या फिर इसको डिस्क्राइब करेगा, या फिर वो दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पास चूंकि ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है और एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है, बैड मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पास। तो आप सब समझ गए, मैं इसको बहुत डीपली से पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पास क्योंकि और मैं गहराई समझाऊँ तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ जहाँ पास समझाने की ज़रूरत है वहाँ पास समझा रहा हूँ, और जहाँ पास बाद में समझाऊँ कुछ जगहों मैंने स्किप कर रहा हूँ, वहाँ पास मैं
उसके लिए नया टॉपिक लाऊंगा तो आप समझ जाओगे। यहाँ पास मैं कुछ समझाऊंगा भी एक्स्ट्रा तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको उस टॉपिक को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं वीडियो लाता हूँ आप सभी पढ़िए, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पूरा क्लियर आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है जो कि बैड को डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर रहा है ना। सो आई कैन स्लीप वेरी वेल। स्लीप है यहाँ पर, स्लीप के लिए क्या आया है साथ में, वेल। यहाँ पर आप देखेंगे वेरी क्या है, वेल क्या है, तो वेरी है एक एडवर्ब और वेल भी है क्या है, एक एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है, वेल को डिस्क्राइब कर रहा है ना। और वेल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्लीप को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पास एक गजब का आप समझ सकते हैं यहाँ पास क्या है, मतलब किस तरीके से रूल आपको दिख रहा है। जो मैं बताया था ना पहले, वो रूल यहाँ पास आप पूरा क्लियर आपको दे सकते हैं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, फिर दूसरा एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेल को, मतलब बहुत अच्छा। वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छा। और स्लीप जो कि क्रिया है वो उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वेल कर रहा है साथ में। आई कैन स्लीप वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा से सो सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। सेकंड नंबर हम देखते हैं, ही कैन प्ले स्पोर्ट। ही कैन प्ले स्पोर्ट्स, तो प्ले फिर आ गया है दोस्तों। प्ले के लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, वेल, चूंकि एक एडवर्ब है। बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फिर से एडजेक्टिव आ गया, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है। या फिर आपको एक और रूल आपको पता नहीं होगा, शायद मैं बता देता हूँ कि जब भी लिंकिंग वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉश, वर्ड, ये सभी लिंकिंग वर्ब होते हैं। बिकम, लुक, सीम्स, ये सभी लिंकिंग वर्ब होते हैं। इनके साथ भी हमको एक एडजेक्टिव लेना पड़ता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन हर बार आपको नाउन नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको लिंकिंग वर्ब को भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पास नाउन नहीं है, ये एक प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन यहाँ पास लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। चूंकि आ सकता है तो ये एक आ गया ना, स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, इज स्ट्रॉन्ग। लिंकिंग वर्ब क्या बताता है, किसी वस्तु की स्थिति बताता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं फिर से। द होमवर्क वॉज इजी या इजली, होमवर्क की बात की गई है। और चूंकि यहाँ लिंकिंग वर्ब भी है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है बोला था, एडवर्ब, एडजेक्टिव आता है। तो क्या हुआ, इजी क्या हुआ, एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब वास है, तो वास के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। और होमवर्क, आपको लिंकिंग वर्ब का ज्यादातर ध्यान रखना है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब कभी कभी प्रोनाउन आ जाएगा, तो एडजेक्टिव जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है ना। तो लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एंड आई फिनिश्ड इट फास्ट, एंड आई फिनिश्ड इट फास्ट, तो फिनिश्ड, फिनिश के लिए क्या आया है, फास्ट आया है। फिनिश्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को कौन डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब। तो फास्ट एक एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, उसका सेम फॉर्म होता है दोनों केस में। तो ये ठीक है, आपको समझ आ गया। प्लीज वॉक क्वाइट या क्वाइटली, तो वॉक है एक क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब के साथ क्या आएगा, क्वाइटली आएगा, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब एक एडवर्ब करता है, तो क्वाइटली एल वाई वाला ही एडवर्ब होगा। बिकॉज मॉम इज स्लीपिंग, तो मॉम इज स्लीपिंग यहाँ पास वर्ब है, यहाँ पास एक सामान्य एक्शन चल रहा है, तो इसमें मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं है इस लाइन में बिकॉज के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड आर एंग्री या फिर एंग्रीली, तो फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पास लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो हमें एंग्री लगाना पड़ेगा।
माई फ्रेंड्स आर एंग्री। यदि यहाँ पास कोई वर्ब होता तो हम एंग्रीली लिख सकते हैं, जो कि एक एडवर्ब है, लेकिन हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा क्योंकि लिंकिंग वर्ब आर है। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। और दैट आई डिडंट हेल्प देम, कहने का पूरे का मतलब क्या होगा, मेरे दोस्त गुस्से में, मेरे दोस्त गुस्से में है क्योंकि, क्यों मेरे दोस्त में गुस्से में है कि आई डिडंट हेल्प देम, कि मैंने उनका हेल्प नहीं किया। डिडंट क्या है, एक पास्ट सिंपल है। पास्ट डिडंट के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये हम टेंस क्लास में पढ़ेंगे। और एक जो सिंपल एक्शन की क्रिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। आई डिडंट हेल्प देम, ये ठीक है, यहाँ पास कुछ नहीं। डैनी लुक्स हैप्पी, फिर से लिंकिंग वर्ब आ गया। लुक्स भी है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो डैनी लुक्स क्या होगा, हैप्पी, नॉट हैप्पीली। हैप्पीली जब वर्ब आता तो आता है ना, जो कि ये डैनी लुक्स हैप्पी आएगा टुडे। लुक को हमेशा याद रखना। लुक आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वर्ब है, तो नहीं, ये एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पास वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पास लिंकिंग वर्ब है। वर्ब का केस अलग होगा, उसको मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊंगा वर्ब वाले केस में, है ना। यू ऑलवेज स्पीक, सो क्या, यहाँ स्पीक आ गया, स्पीक आ गया तो स्पीक एक क्रिया है, वर्ब है, तो उसके साथ क्या आएगा, नाइसली। यू ऑलवेज स्पीक नाइसली टू एवरीवन, आप हमेशा अच्छे से बात करते हैं लोगों से। तो ये एक प्रैक्टिस अभ्यास था आपके लिए छोटा सा, उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। इसका मैं आंसर शीट आपको दिखा देता हूँ, फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पास आंसर देख सकते हैं कि हम जो समझाया था उसका हूबहू आप आंसर देख पा रहे होंगे। ही कैन प्ले वेल, द होमवर्क वॉज क्या, इजी, प्लीज वॉक क्वाइटली, माई फ्रेंड्स आर एंग्री, डैनी लुक्स हैप्पी। ये लिंकिंग वर्ब है, बताया था ना, एक लुक्स क्या है, लिंकिंग वर्ब, उसके साथ एडजेक्टिव आएगा। यू ऑलवेज स्पीक सो नाइस, क्या, नाइसली, स्पीक के साथ क्या आएगा, नाइसली। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इसे लाइक करके कमेंट भी कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी बताइए, या फिर आपकी कोई इच्छा हो तो उसको आप कमेंट करेंगे तो मैं आप समझ पाऊंगा अच्छे से कि आप क्या चाहते हैं, और मैं उस टॉपिक पर एक नया वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय।